बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, एक ऐसी ख़बर आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया से आ रही है, जिसने दुनिया के 120 ममालिक को मुतासर किया और उनकी किस तरीके से उनकी खुफिया मालूमात चोरी होती रहीं और इस सारी चोरी में मुलव्वस कौन रहा। अहम मालूमात, इंतहाई सेंसिटिव मालूमात जो दुनिया भर में खुफिया मालूमात हुकूमतें जो आपस में तबादला ख्याल करती थी, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस होते थे, वो सारी मालूमात चोरी करके अमरीका तक पहुँचती रही और अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA इसमें अहम किरदार अदा करती रही। और इसको सबसे बड़ा, सदी का सबसे बड़ा जासूसी का ऑपरेशन कहा जा रहा है। ये मालूमात अब मीडिया के हाथ लग चुकी हैं और ये मालूमात अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व रही और कौन कौन से ममालिक हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान, भारत और ईरान, हमारे यानी ये 3 ममालिक, इनकी भी खुफिया मालूमात चोरी की गई और इनमें भी वो तमाम डिवाइसेस जो कि अमेरिका की तरफ से बेची गई थी। और अमेरिका और जर्मनी दोनों इसमें पार्टनर थे। ना सिर्फ वो पार्टनर थे बल्कि उनकी खुफिया एजेंसीज पार्टनर थीं। और ये कंपनी एजी क्रिप्टो कंपनी थी जिसने डिवाइसेस तैयार की। ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी जिसने डिवाइसेस तैयार की। और इन डिवाइसेस का मकसद ये था कि ये खुफिया पैगामात की तरसील करती थी एक जगह से दूसरी जगह। ये कंपनी बनाई कैसे गई, ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की कौन सी मालूमात, अहम मालूमात जो हैं वो उसको चोरी किया गया और दुनिया भर के 120 ममालिक बताए जा रहे हैं जिनकी मालूमात को चोरी किया गया। ये जिस शख्स ने, स्विट्ज़रलैंड के जिस शख्स ने कंपनी बनाई, जब वो ये कंपनी बना चुका तो अमेरिका को ये ख़तरा लाहक हुआ कि अब मालूमात तक रसाई हम कैसे हासिल करेंगे। उन्होंने उस शख्स को ट्रैप किया, उसमें स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत की भी सरपरस्ती हासिल की गई। और ट्रैप करने के बाद उसको इस बात पे मुत्तफ़िक किया गया कि सरमाया उसका अमेरिका की CIA और जर्मन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने अपना सरमाया सारा इन्वेस्ट किया, लेकिन ये कंपनी उसी स्विट्ज़रलैंड के जो शख्स था उसी के नाम पे रहेगी और स्विट्ज़रलैंड की कंपनी कहलाएगी। और इस तरीके से 120 के करीब ममालिक को ये डिवाइसेस बेची गई और इन डिवाइसेस से जितनी भी अमाउंट हासिल हुई उसमें से 80% जो है वो जर्मनी और अमेरिका को दी गई। बाकी 20% जो है वो कंपनी के अखराजात और उस शख्स को उसमें से हिस्सा दिया गया। इस कंपनी का काम क्या था? ये असल में मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुफिया मालूमात और दूसरी जो पैगामात थे, इस हवाले से इसने ममालिक के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ डील की और उन्हें डिवाइसेस दी। उन डिवाइसेस के अंदर ऐसी चिप सेट की गई जिसकी बुनियाद से वो जो पैगामात तरसील करते थे, पैगामात भेजते थे, खुफिया पैगामात दूसरे ममालिक के साथ या आपस में या मुल्की मामलात शेयर करते थे। खुफिया पैगामात जो भी अहम पैगामात, सेंसिटिव पैगामात होते थे, वो चिप के ज़रिए से तमाम मालूमात जो CIA है वो इकट्ठी करती थी और जर्मन जो इंटेलिजेंस है वो इकट्ठी करती थी। और उन पैगामात को रिकॉर्ड किया जाता था, सुना भी जाता था तमाम पैगामात को, और उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म का लाए अमल अमेरिका की तरफ से किया जाता था। अब ये मालूमात जितनी भी हैं, इस हवाले से 1979 का जो अमरीकी सफारतकारों का मामला था ईरान का, उसको भी करार दिया गया है कि यही जो टेक्नोलॉजी थी इसी डिवाइस के ज़रिए से ही उसका खोज लगाया गया था। और इसके अलावा बहुत से ऑपरेशंस का बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए खोज लगाया गया। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती कि अमेरिका ने इसको अपने मफाद में इस्तेमाल किया, इस तक रसाई हासिल की। और ये एक संगीन जुर्म है दूसरों की मालूमात तक इस तरीके से रसाई हासिल करना कि एक तरफ आप पैसा कमाते हैं, वहाँ पे यानी उनको डिवाइसेस बेचते हैं एतमाद दिलाकर, दूसरे मुल्क की कंपनी ज़ाहिर करके, और बाद में उनकी मालूमात तक ना सिर्फ ख़ुद रसाई हासिल करते हैं, और रसाई हासिल करने के बाद डिवाइसेस से पैसा अरबों रुपया इकट्ठा किया गया और फिर उसकी मालूमात जो हासिल हुई उस मालूमात को अपने पास रख के बेचा भी गया।
और इसके ख़रीदार कौन से ममालिक थे ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इसके ख़रीदार ममालिक में भी जो नाम आ रहे हैं उसमें इसराइल, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ये ममालिक इसके ख़रीदार थे जिन्होंने इस सारी इन्फॉर्मेशन को ख़रीदा। और इसके साथ साथ जर्मनी और अमेरिका के पास तो ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और इसका कहा जा रहा है कि 40% हिस्सा जो है वो बहुत जल्द मीडिया पे आ जाएगा, लीक हो जाएगा। वो लीक हो चुका है। 3 ममालिक के मीडिया हाउसेस ने इसकी इन्फॉर्मेशन को ख़रीदा है। उनमें वो 3 ममालिक कौन कौन से हैं? स्विस, अमरीकी और जर्मन मीडिया, ये 3 मीडिया शामिल हैं। और इन्हीं 3 ममालिक की मिली भगत से ये सारा काम किया गया। अब जो स्विट्ज़रलैंड के शहरी हैं उनमें शदीद तशवीश पाई जा रही है इस हवाले से कि किस तरीके से हर बुरी चीज़ में स्विट्ज़रलैंड का नाम आ रहा है। कभी स्विस बैंकों के अंदर जितने भी करप्ट माफिया हैं उनकी करप्शन का पैसा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी लीडर्स करप्शन करते हैं वो सारा पैसा स्विस बैंकों में रखते हैं। तो उस हवाले से स्विट्ज़रलैंड का नाम आता है। अब इसमें भी स्विट्ज़रलैंड का, और 2018 में जिस शख्स ने ये कंपनी एजी क्रिप्टो ख़रीदी उसने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं था कि इसके नाम पे कितना बड़ा धंधा होता रहा है। मैं तो मेरा दिवालिया निकल चुका है इस कंपनी को ख़रीदने के बाद। मैंने तो इत्मीनान किया था, एक स्विट्ज़रलैंड कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस किस्म का धंधा होता रहा है। डियर व्यूवर्स, ये इनकी रवायत रही है अमेरिका वालों की कि ये हमेशा इसी तरीके से दूसरे ममालिक की मालूमात तक रसाई हासिल करते हैं। अब जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन ऐप्स का डाटा जो है वो उन तक रसाई ना हासिल करते हों। अमेरिकन CIA यकीनन उन तमाम ऐप्स का डाटा जो है वो उनको भी पैगामात सारे मौसूल होते होंगे, उनकी डी कोडिंग होती होगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होंगे। तो जितने भी ये भी बताया जा रहा है कि इस हवाले से जितनी भी फ़ोन कॉल्स होती हैं वो सारा डाटा अमेरिका को हासिल होता है और अमेरिका की तरफ से उसकी डी कोडिंग, यही कंपनी डी कोडिंग करती है और डी कोडिंग करके वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। तो फिर दुनिया भर में जितने बड़े बड़े मामलात होते रहे तो इसका मतलब है कि उस सब में अगर वो सारी मालूमात उनके पास मौजूद होती हैं तो वो ख़ुद भी इसमें बराबर का शरीक रहा। पाकिस्तान के अंदर कितने हालात ख़राब हुए, पाकिस्तान के अंदर तो एक ऐसा यानी ऐसी प्रॉक्सी वार शुरू कर दी गई जिसने हमारे मुल्क को शदीद नुकसान, हमारी माशी हालत बुरी हो गई, हमारी जितने भी इवेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। फिर जाके हमारी फ़ौज की कुर्बानियों के बाद ये इस मुल्क को दोबारा वही अमन नसीब हुआ है। दहशतगर्दी की लानत जिस तरीके से, और ये इस तरह इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी जंग मसल्लत कर दी गई कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, दहशतगर्दों से लड़ते रहें और खाना जंगी शुरू हो जाए। लेकिन फ़ौज को ये क्रेडिट जाता है जिसने बर वक्त इन सारी चीज़ों पर यानी इसका तदारक किया, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका और आज हम पुरअमन फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। डियर व्यूवर्स, ये थी एक ख़बर जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये डिवाइसेस जब बनाना शुरू की गई तो उस वक्त चीन और रूस उसकी जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। 120 ममालिक ने ये डिवाइसेस ख़रीदी और 120 ममालिक का डाटा जो है वो अमेरिका की तरफ से जिन जिन ममालिक ने इस्तेमाल किया इसको, उसका डाटा उन्होंने चोरी किया, उस डाटे तक रसाई हासिल की और आगे बेचा भी। डिवाइसेस को बेच के पैसा कमाया, फिर डाटा को बेच के पैसा कमाया। हो सकता है विकीलीक्स की तरह बहुत से चीज़ें अब आइंदा आने वाले दिनों में ज़ाहिर है मीडिया जिन्होंने ये मीडिया हाउसेस ने ख़रीदी हैं वो थोड़ी थोड़ी करके इसको लीक करेंगे और इस पर वो पूरा खेल खेलेंगे अपना जो उन्होंने खेलना है। तो वो देखते हैं कब तक सामने आती है। लेकिन चीन और रूस की तरफ से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे नहीं ख़रीदा गया। उन्होंने कहा कि यकीनन इसके अंदर कोई अमेरिका की चाल होगी, जिसके बाद ये वक्त ने साबित किया
कि वाकई अमेरिका की तरफ से एक साजिश थी, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें इसको बेचकर इससे हासिल होने वाली मालूमात और दुनिया भर में जो भी खुफिया पैगामात हैं उन तक रसाई हासिल करना, यही अमेरिका का मकसद था। और किसी हद तक बल्कि इस मकसद में अमेरिका कामयाब रहा। ईरान के हवाले से, भारत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी मालूमात उसके पास पहुंच चुकी हैं, जो कि इन डिवाइसेस के हवाले से जो भी यूज़ की गई। अब देखते हैं कि वो मालूमात कब तक सामने आती हैं, लेकिन जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है इस स्टोरी के हवाले से, तो मैंने सोचा कि हमारे मिक्स्ड इन्फो टीवी के व्यूवर्स जो हैं उनको भी इस स्टोरी से आगाह कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।